नमस्कार, महासंग्राम के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे और बात सबसे पहले होगी मिशन 400 पार की, क्योंकि योद्धा तैयार हैं। बीजेपी मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 24 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। 5 सीटें होल्ड पर है। इनमें छिंदवाड़ा, इंदौर, उज्जैन, धार और साथ ही बालाघाट सीट पर पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। कमलनाथ नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें खारिज होने के बाद अब बीजेपी छिंदवाड़ा के लिए नया प्लान बना रही है। तो इंदौर में उम्मीदवार को लेकर कई तरीके की अटकलें आ रही हैं। ऐसे में ताई और भाई के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। मौजूदा सांसद को टिकट दिया जाए या नए चेहरे को मैदान में उतारा जाए, इस पर मंथन के बाद ही यहां पर टिकट का ऐलान होगा। बात उज्जैन की करें तो यहां संघ परिवार की वजह से पेच फंसने की बात कही जा रही है। यह कहा जा रहा है कि संघ का जोर चिंतामणि मालवीय पर है। मौजूदा सांसद या महिला प्रत्याशी पर भी मंथन चल रहा है। धार बीजेपी के रेड जोन में है। विधानसभा चुनाव यहां कांग्रेस का दबदबा रहा था। ऐसे में बीजेपी यहां से कोई दमदार आदिवासी चेहरा मैदान में उतारने की प्लानिंग कर रही है। और बात बालाघाट की करें तो बताया जा रहा है कि गौरी शंकर बिसेन ने बेटी मौसम बिसेन के लिए टिकट मांगा है, जबकि प्रदेश संगठन युवा मोर्चा के अध्यक्ष वैभव पवार के पक्ष में है। तो अब ये बड़ी बातें बीजेपी की लिस्ट की भी आप समझ लीजिए। आसान भाषा में कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इनमें 5 हैं। छत्तीसगढ़ में 2 मौजूदा सांसदों को मौका मिला है। छत्तीसगढ़ में 3 महिला प्रत्याशी हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये बड़ी बातें, 28 महिलाएं और 47 युवा, एक नया एक्सपेरिमेंट। 27 SC, 18 ST और 57 OBC चेहरे। MP में 6 सांसदों के टिकट कटे हैं और नए लोगों को मौका मिला है। 8 OBC उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इसके अलावा 4 महिला उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। ऐसे में उज्जैन सीट की अगर बात करें तो उज्जैन सीट से 2 नाम आगे चल रहे हैं। मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया की मजबूत दावेदारी। रानी जाटव भी टिकट की मजबूत दावेदार हैं। बीजेपी नेता प्रभुलाल जाटव भी अगर देखें तो यहां पर उनकी बहू हैं रानी जाटव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा के बाद घोषित किया जाएगा नाम। तो लगातार बीजेपी की लिस्ट के बारे में चर्चा और उन सीटों की बात कर रहे हैं हम जहां के प्रत्याशियों का नामों का ऐलान अभी नहीं किया। धार की भी बात कर लेते हैं। धार लोकसभा सीट पर कई दावेदार हैं। राकेश पटेल, मुकाम सिंह निगवाल की दावेदारी है। रंजना बघेल, शिवराम कन्नौज, छतर सिंह दरबार भी दावेदार हैं। ज्यादा दावेदार होने की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। नए चेहरों को मौका मिल भी सकता है। हालांकि कई ऐसे अटकलें थी कि शायद जो रिपीटेड नेता हैं उन्हीं को चुना जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो बची हुई 4 सीटें हैं उनको लेकर अभी भी पेच फंस रहा है। 4 से 5 सीटों को लेकर अभी अटकलों का बाजार गर्म है कि आखिर किसे यहां से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। एक छिंदवाड़ा को लेकर भी अभी चेहरा नहीं फाइनल हुआ। छिंदवाड़ा को लेकर भी चर्चा की जा रही है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 2019 में बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती, लेकिन एक सीट जो कि छिंदवाड़ा की है, जहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने चुनाव जीता था, अब उसको फतह करने के लिए बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है। हालांकि मिशन 29 इतना आसान नहीं है, चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा कि वो कहीं से भी हारे। और इसीलिए देर ही सही लेकिन दुरुस्त आना है। इसीलिए छिंदवाड़ा को लेकर भी अभी सस्पेंस बरकरार है और कुछ सीटें जिनके बारे में अभी हम लगातार सिलसिलेवार तरीके से बता रहे थे, इन सीटों पर भी चयन होना अभी बाकी है। मिथिलेश गुप्ता इंदौर से संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत कटारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से।
राजेश करमेले छिंदवाड़ा से साथ जुड़ गए हैं, अजय पटवा उज्जैन से संवाददाता साथ जुड़े हैं। ये तमाम संवाददाता हमारे ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि राजधानी की ओर हम बात करेंगे, भोपाल की बात करेंगे, प्रशांत, ऐसे में सवाल यह कि बीजेपी की लिस्ट को यहां के प्रत्याशी कैसे देख रहे हैं? हालांकि नरोत्तम मिश्रा को भोपाल से टिकट दिया जाएगा, यह आशंका जताई जा रही थी पहले से ही। नरोत्तम मिश्रा का दावा बड़ा था, लेकिन वो संगठन में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी पहले ही दी गई थी जो नए लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराने की। दूसरा ये कि वो केंद्रीय नेतृत्व के बेहद नजदीक भी हैं। जरूरी नहीं कि लोकसभा में टिकट ही दिया जाए उन्हें, हालांकि उनकी ग्वालियर से चर्चाएं ज्यादा थी और भोपाल से चर्चाएं ज्यादा थी, लेकिन दोनों जगह से टिकट नहीं मिला। आपको एक पक्ष ये भी कह रहा है कि हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा को वहां भेज दिया जाए, छिंदवाड़ा भेज दिया जाए, लेकिन छिंदवाड़ा के जो समीकरण है वो थोड़े से अलग हैं। वहां बीजेपी के लिहाज से कोई जो आदिवासी कैंडिडेट होगा वो ज्यादा मजबूत होगा। लास्ट टाइम नत्थन शाह को टिकट दिया था, नत्थन शाह लगभग 30,000 के आसपास वोटों से आ रहे थे, बहुत बड़ा अंतर नहीं था छिंदवाड़ा में। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जिक्र करें, जो 5 बड़ी सीटें हैं, इन पे चेहरे को लेकर एक मत नहीं बन पाया। यही एक वजह है जो अलग अलग कुछ बालाघाट का ही अगर जिक्र कर लें तो वहां पर ढाल सिंह बिसेन जो है वो वर्तमान सांसद हैं, दूसरी तरफ गौरीशंकर बिसेन है, दोनों में 36 का आंकड़ा है और एक तरफ वर्तमान सांसद हैं, दूसरी तरफ गौरीशंकर बिसेन भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, और लेकिन वर्तमान में वो चुनाव हार गए हैं। वो अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं। इससे पहले भी अगर हम जिक्र करें, एक बार इसी तरह से मामला फंसा था तो एक बड़े नेता ने बीजेपी के जो बालाघाट से थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। उसका भी नुकसान जरूर बीजेपी को उठाना पड़ा था स्थानीय स्तर पर, लेकिन अब बीजेपी कोई भी रिस्क यहां पर नहीं लेना चाहती है। अंशिका किसी भी सूरत में पुख्ता कर लेना चाहती कि जो भी कैंडिडेट हो जे, तो ताकि चुनाव में 24 में कोई नुकसान ना हो। ये 5 सीटें पूरी पुख्ता करने के बाद ही बिल्कुल आप एलाबोरेट भी कर रहे हैं कि आखिर कहां पर मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोबारा से आपके पास आऊंगी प्रशांत, इंदौर की ओर रुक करेंगे। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़े हैं। मिथिलेश, इंदौर में ताई और भाई के बीच पेच फंस रहा है और क्या नए चेहरों को लेकर भी कंफ्यूजन हो रहा है कि नया लाएं, अनुभवी लाएं, आखिर क्या चल रहा है यहां पर? अंशिका, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर की जो संसदीय क्षेत्र जो है इंदौर की का सीट है वो काफी सेफ सीट माना जाता है। यहां से किसी को भी आप चुनाव लड़ा दीजिए, वो चुनाव बड़े आसानी से जीत जाएगा। 8 बार यहां से चुनाव जीती हैं पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, और फिलहाल इस वक्त वर्तमान में इंदौर के शंकर लालवानी यहां से सांसद है। ताई यानी सुमित्रा महाजन और भाई कैलाश विजयवर्गीय, ये जो 2 बड़े नाम हैं, और इनके जो नाम है, इनके नामों की वजह से यहाँ की सीट को होल्ड माना जा रहा है, क्योंकि ये जो दोनों के कैंडिडेट है उसमें अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। कैलाश विजयवर्गीय की अगर बात की जाए तो विधानसभा में यहाँ से जब वो चुनाव लड़ते हैं तो 9 की 9 सीट जो विधानसभा की है वो भारतीय जनता पार्टी जीत के आती है। मालवा निमाड़ में करीब 60 से ज्यादा सीट बीजेपी को मिलती है। तो एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, कहीं ना कहीं से कैलाश विजयवर्गीय की बात को काफी अहमियत दिया जा रहा है। तो एक वो बड़ा फैक्टर है, उनके नामों को लेकर चर्चा हो रही है। तो दूसरी तरफ ताई भी अपने नाम को लेकर अड़ी हुई है कि उनके इस नाम को यहां से चुनाव लड़ाया जाए। दूसरी तरफ अगर धार की बात की जाए तो छतर सिंह दरबार वहां से, अब छतर सिंह दरबार जो पिछला चुनाव जीतते हैं लगभग उसमें मार्जिन रहता है 1.5 लाख का, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो वहां पर अधिकांश सीट कांग्रेस के खाते में गई है। और वोट की बात अगर की जाए तो 35,000 से ज्यादा बीजेपी को सीट यानी वोट का जो है उसका नुकसान हुआ है, यानी 35,000 वोट से माइनस में बीजेपी गई है। इसलिए बीजेपी इस बार नए चेहरे को तलाश रही है। और वहां पे जो पुराना गद्दावर नेता है, आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, वहां से किसी महिला प्रत्याशी को लेकर नाम सामने आ सकता है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो रंजना बघेल जो है इस वक्त पूरे दमखम से लगी हुई है। झाबुआ में जब प्रधानमंत्री आए थे तो उस वक्त भी उन्होंने बड़ी कैंडिडेट्स तो पूरी कोशिश में है कि उनका नाम घोषित किया जाए और मेहनत भी पूरी वो कर रही है, लेकिन अभी इंतजार करना बाकी है क्योंकि ये 5 सीट ऐसी है, 5 सीट लगभग जहां पर अभी कुछ डिसाइड नहीं किया गया है। अजय पटवा भी उज्जैन से जुड़े हैं। अजय, यहां पर चिंतामणि को लेकर लगातार चर्चा चल रही है क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव के पहले ही उन्होंने ज्वाइन किया पार्टी, जिसके बाद भरोसा के लिए क्या अभी समय ले रही है पार्टी? नहीं, मेरे को नहीं आ रही आवाज। जो मौजूदा सांसद है और इसी के साथ जो रानी जाटव है और उनका नाम चल रहा है, जिस तरीके से जो नाम सामने आ रहे हैं और इसी को लेकर संभावित जो जताया जा रहा है कि उज्जैन जो है मुख्यमंत्री
संसदीय जो डॉक्टर मोहन यादव का खेलनगर है, और इसी पर चर्चा होने के बाद ही जो है आगे के रूपरेखा तैयार की जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा विषय यही है कि अनिल पूजा जो है मौजूदा सांसद है और उनके द्वारा उज्जैन में कई विकास कार्यों को लेकर वो चर्चा में भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नितिन गडकरी के कहने पर अपना वजन भी घटाया और उज्जैन में विकास को लेकर भी उन्होंने बहुत चर्चित रहे हैं। और उज्जैन के नए रेलवे स्टेशन हो या फिर सड़कों की जो बात हो, वो अनिल पूजा के द्वारा की गई है। इसी के साथ जो है जिस तरीके से नया नाम जो सामने आया है रानी जाटवा, और उनका नाम भी जो चल रहा है, जब देखना ये होगा कि इस पे जो संशय बना हुआ है पार्टी की तरफ से, इस पे से कब तक जो ये फैसला आता है। और माना ये है कि फैसला कब आएगा वाकई में आ जाए, और ये देखना होगा कि जहां से मोहन यादव आते हैं वहां से किसे चुना जाता है। आगे बढ़ेंगे, छिंदवाड़ा की बात करेंगे। तो छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश। राजेश, छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट जिसे बीजेपी ने 2019 में खो दिया था, नहीं पाया। हालांकि लंबे समय से कांग्रेस के कैंडिडेट्स ही यहां पर जीतते आए हैं, असर भी बहुत ज्यादा है छिंदवाड़ा में। कमलनाथ, नकुलनाथ लगातार यहां पर दिखाई देते हैं, सभाओं में नजर आते हैं। तो वैसा कोई दमदार चेहरा बीजेपी को चाहिए जो कांग्रेस का तोड़ निकाल पाए। क्या लगता है राजेश, छिंदवाड़ा के समीकरण कैसे बनेंगे? बीजेपी के लिए बड़ा चुनौती का विषय रहा है। 29 सीटों में केवल एकमात्र सीट रही है जो बीजेपी ने लूज की थी, बीजेपी यहां हार गई थी। इसके बाद से अभी फिलहाल 6 महीने से लगातार कैंडिडेट को लेकर यहां कवायद चल रही है। स्थानीय स्तर पर भाजपा के जो जिलाध्यक्ष है विवेक बंटी साहू, उनका नाम उछाला गया था, लेकिन वो गुटबाजी में फंसे हुए हैं। पूर्व मंत्री जो रहे हैं चौधरी चंद्रमान सिंह, उनकी उनसे नहीं बनती। साफ तौर पे कई बार मैदानी तौर पे गुटबाजी सामने आ चुकी है। इसको लेकर के अभी विचार विमर्श किया जा रहा है। नत्थन शाह कवरेती जो पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं लोकसभा के, उनके नाम पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा आरएसएस के बहुत निकट माने जाते हैं डॉक्टर गगन कोले, उनके नाम पर भी विचार हो रहा है। कुल मिलाकर अभी फिलहाल स्थानीय तौर पर जो प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं उन पर विचार किया जा रहा है। एक और विकल्प जो तलाश कर रही है भाजपा की, बाहरी चेहरा उतारा जाए। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आया था, चूंकि वो फिलहाल में कहीं और से प्रत्याशी हो चुके। यही वजह है कि अब एक बार फिर चिंतन चल रहा है कि छिंदवाड़ा सीट को हासिल करने के लिए ऐसा कौन सा चेहरा उतारा जाए जो इफेक्टिव हो। अभी के दौर में स्थानीय तौर पर कांग्रेस का भी मानना है और बीजेपी के नेताओं का भी मानना है कि गुटबाजी में पेच फंसा हुआ है और समन्वय स्थापित करने के प्रयास भाजपा कर रही है। ठीक है, नवीन भी साथ जुड़े हुए हैं। नवीन मेहर धार से जुड़े हुए हैं। नवीन, छिंदवाड़ा की तरह ही धार में भी बीजेपी के लिए चुनौती है, क्योंकि यहां पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का दबदबा दिखाई दिया था। तो ऐसा कोई चेहरा उतारना पड़ेगा, और वो भी स्पेशली आदिवासी चेहरा यहां पर बीजेपी को ढूंढना पड़ेगा। इसलिए क्या यहां पर अभी पेच फंस रहा है? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि धार मऊ लोकसभा सीट जो है, इसमें अभी जो है फिलहाल जो है काफी पेच फंसे हुए हैं। बीजेपी की यदि हम बात करें तो बीजेपी में जो है उम्मीदवारों और दावेदारों की सूची जो है वो ज्यादा है। करीब 10 से 15 यहाँ जो है दावेदार है, जिनमें से 5 से 7 दावेदार जो है मजबूत स्थिति में है, और गुटबाजी जो है यहाँ पर भी है, दिखाई दे रही है। और इसी के चलते जो है पार्टी ने अभी यहाँ का टिकट जो है वो होल्ड किया हुआ है। हालांकि सभी के बीच में ये सामंजस्य बैठाने के प्रयास किए जा रहे हैं, और इसी के चलते जो है यहाँ का टिकट जो है होल्ड किया हुआ है, और जल्दी उम्मीद की जा रही है कि यहाँ का टिकट जो है घोषित होगा। प्रमुख नाम के बारे में यदि हम बात करें तो वर्तमान सांसद जो है शटर सिंह दरबार, उनका नाम भी प्रमुख यहाँ पे आ रहा है, और वो भी अपनी दावेदारी मजबूती से कर रहे हैं। साथ ही रंजना बघेल का नाम भी यहाँ पर है, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी है। और इससे पहले जो जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें उनसे पार्टी ने वादा किया था कि लोकसभा का टिकट उन्हें दिया जाएगा। उसी शर्त पे जो है उनने टिकट यहाँ से नहीं लिया था विधानसभा का, और वो भी जो है एक अच्छी कैंडिडेट जो है कुल मिलाकर 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी लगातार अभी भी सोच रही है, विचार कर रही है, चर्चा कर रही है। आप सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भोपाल की, जहां आरजीपीवी में एबीवीपी ने हंगामा किया है। एबीवीपी ने आरजीपीवी के गेट पर ताले जड़ दिए हैं।
करोड़ों के घोटाले के आरोप पर हंगामा किया जा रहा है। शनिवार देर रात तक यह हंगामा चलता ही रहा। यूनिवर्सिटी में अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। हालांकि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हंगामा देखने को मिला। आर्थिक गड़बड़ियों को लेकर एबीवीपी ने विरोध किया है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार घोटाला चरम पर है और ऐसे में आप ये तस्वीर देख रहे हैं जहां वो हंगामा करते हुए नजर आए, प्रदर्शन एक तरह से, और उन्होंने तालाबंदी कर दी है। इनका कहना है कि यहाँ पर जब तक गड़बड़ियां नहीं खत्म होंगी, घोटाले नहीं खत्म होंगे, तब तक इसी तरह हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। एबीवीपी के तमाम लोग को आप देख रहे हैं, एबीवीपी के छात्र जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, विश्वविद्यालय के, जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस पर कार्रवाई हो। एबीवीपी ने आरजीपीवी के गेट पर ताला जड़ दिया है और करोड़ों के घोटाले का विरोध करते नजर आ रहे हैं। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, क्या यह हंगामा थमा या अभी भी जारी है? बिल्कुल, देखिए कल देर तक एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में जमकर प्रदर्शन किया। घोटालों के आरोपों के बीच लगातार आरजीपीवी यूनिवर्सिटी विवादों में रही है। कुलपति को हटाने की मांग और जो जांच रिपोर्ट आई है उसे सार्वजनिक करने की मांग को लेकर एबीवीपी के द्वारा ये जो पूरा प्रदर्शन है वो किया गया है। और हालांकि अब ये भी जानकारी आ रही है कि प्रशासन को जल्द ही बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में लेने की तैयारी में है। और इसके साथ ही एबीवीपी ने साफ कर दिया है कि जब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती उसे सार्वजनिक नहीं कर दिया जाता और तमाम जो उनकी अलग अलग मांगे हैं उनको पूरा नहीं कर दिया जाता, जब तक इसी तरीके का प्रदर्शन, इसी तरीके के जो हंगामा है वो चलता रहेगा। इनका साफ तौर पर आरोप है कि जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके भविष्य के साथ इस तरीके का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरहाल देखना होगा इस पूरे मामले में अब प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेता है। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीर जहां एबीवीपी का हंगामा देखने को मिला। एबीवीपी शेरों की, आरजीपीवी जब जब चलती रहेगी जिंदाबाद 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 करेंगे जिंदाबाद। और अब बात इंदौर की होगी जहां एटीएम मशीन में भीषण आग लग गई है। मशीन में मौजूद लाखों रुपए जलकर राख हो चुके हैं। एसबीआई बैंक में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगी। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तुकोगंज थाने के रेस कोर्स रोड की ये पूरी घटना जहां एटीएम में आग लगी और देखते ही देखते एटीएम जलकर राख हो चुकी है। इसके अलावा जानकारी ये भी मिल रही है कि एटीएम में कैश थे और ये कैश भी जलकर राख हो चुके हैं। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आग की लपटें काफी दूर दूर तक। एटीएम मशीन में भीषण आग लगी। एसबीआई का ये एटीएम बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने भी कोशिश की आग को बुझाने की और फौरन दमकल विभाग की गाड़ियों को इसकी सूचना भी दी गई। फायर एक्सटिंग्विशर भी आप देख रहे हैं। और अब बात टीकमगढ़ की होगी जहां पलेरा तहसील में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इलाके के करीब 12 से ज्यादा गांव में रात में बारिश के साथ ओले गिरे और अब किसान फसल को लेकर परेशान हैं, पीड़ित हैं। नुकसान को लेकर उनका ये कहना है कि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और जो मेहनत पूरे साल की थी वो देखते ही देखते मिट्टी में मिल गई। 250 ग्राम तक को और हो गए घोड़ा गाय ले पका तो मुंह हाथ लगा जाए। वो अब तो पानी रुक जाओ। सब काट के फुटू डाले अच्छे 250 ग्राम तक को और हो गए घोड़ा गाय। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।